चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे कौटिल्य को। दो वीडियोस में कौटिल्य कंप्लीट करेंगे। कौटिल्य जो है, जब उसके पॉलिटिकल थॉट को हम देखते हैं तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इसने बेसिकली चंद्रगुप्ता मौर्य की मदद की थी। और मदद करके उसने नंदास को डिफीट किया था। और फाइनली मौर्यन एम्पायर जो है वो खड़ा किया था पूरा। कौटिल्य जो है वो एक बहुत बड़ा थिंकर, स्ट्रेटेजिस्ट दोनों था। और उसने एक बड़ी क्रूशल किताब अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र जो है वो एक ऐसी किताब है जिसमें पॉलिटिक्स जो है उसको सिर्फ ऐसे नहीं डिफाइन किया गया कि इट इज़ अबाउट विनिंग बैटल्स, बल्कि अर्थशास्त्र में जो पॉलिटिक्स है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसका फोकस होना चाहिए टू क्रिएट स्टेबिलिटी एंड इंश्योर वेलफेयर। और ये करने के लिए कौटिल्य ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए थे, तो प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी है। प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी प्रिस्क्रिप्शंस जो उसने कौटिल्य ने दिए, उसमें उसने ये बोलने की कोशिश करी कि जो रूलर है उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, वाइज होना पड़ेगा, जस्ट होना पड़ेगा। और एक किंगडम को बनाने के लिए उसको काफी सारे लोगों की सहायता चाहिए होगी, जिसमें खुद वो होगा, उसके साथ उसके मिनिस्टर यानी कि मंत्री होंगे। इसके साथ साथ उसको जो है एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से टेरिटरी चाहिए होगी जिसको वो मैनेज करेगा। इसके साथ साथ उसको फोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेजरी बनानी पड़ेगी। ट्रेजरी के साथ साथ उसको अपने एलाइज चाहिए होंगे। इन सब चीज़ों के तहत कौटिल्य अपने एम्पायर को एक प्रिस्क्रिप्शन के तहत मेंटेन कर पाएगा। कौटिल्य ने यह बात भी बोली अर्थशास्त्र में कि जो पॉलिटिक्स है उसको गाइड चाहे धर्म जरूर करता हो, लेकिन पॉलिटिक्स कैन नेवर बी डिवोर्स्ड फ्रॉम एथिक्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली कहते हैं कि नहीं, कौटिल्य ने अनएथिकल चीज़ों की बात करी, ऐसा नहीं है। कौटिल्य ने जिस भी तरीके से जो भी मीन्स का प्रयोग किया वो इवेंचुअली एक एथिकल गोल को अचीव करने के लिए ही किया गया। इस रीजन से कौटिल्य ने, अगर मान लीजिए किसी तरीके से एस्पायोनाज की बात करी, किसी तरीके से उसने एनिमीज को टैकल करने की बात करी, किसी तरीके से उसने करप्शन को लेके स्ट्रेटजीज बनाने की बात करी, तो उन सब का एंड गोल हमेशा से पब्लिक गुड होता था। तो वो पब्लिक गुड को इंश्योर करने के लिए कौटिल्य ने इस प्रकार की थ्योरी को कंसेप्चुअलाइज किया। तो उसके यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है, हम कहते हैं कि इट देयरफॉर बिकेम अ पॉलिटिकल ट्रीटीज ऑन नॉर्मेटिव रियलिज्म। नॉर्मेटिव रियलिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स है उसको देखा जाता है इस प्रकार से कि वो रूलर फोर पुरुषार्थास, जिसके बारे में हमने चर्चा करी है पहले भी, उनको फॉलो करे। सिर्फ वेल्थ को चेज ना करे, बल्कि एक ऐसी ड्यूटी के तहत सोसाइटी को बिल्ड करे जहां पर एक एथिकल बैलेंस हो चारों पुरुषार्थास में। तो कौटिल्य की थ्योरी में कोई इम्बैलेंस नहीं था विद रिस्पेक्ट टू द पुरुषार्था थ्योरी, अगर देखा जाए तो। इस रीजन से कौटिल्य की थ्योरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर मीरा नंदा एक स्कॉलर हैं जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उन्होंने कहा ये अर्थशास्त्र जो है एक ऐसा मॉडल है जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर चाहता है, बट विद स्टेटक्राफ्ट स्ट्रैटेजी। स्टेट क्राफ्ट स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जो कौटिल्य ने प्रिस्क्रिप्शंस दिए
कि स्टेट को मैनेज कैसे करना है, इस रीजन से। अब आप देखें तो कौटिल्य जो है, उसने हमेशा ये बात बोली कि स्टेट को स्ट्रांग भी होना है लेकिन इसके साथ साथ फेयर भी होना है। और ये दोनों को अचीव करने के लिए उसने कहा कि कंपैशन की आवश्यकता है और रैशनल डिसीजंस की आवश्यकता है। इसी से जो है एक एथिकल स्टेट क्रिएट होगा। और ये चीज करने के लिए अगर हम देखें तो बी एन बनर्जी ने क्या बोला। उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र देयरफॉर प्रिस्क्राइब की है, ये एक ऐसा यूनिवर्सल आइडिया है जिसमें कोई एब्स्ट्रैक्शंस नहीं है, बल्कि अक्रॉस टाइम एंड स्पेस मैसेज है जो कोई भी यूज कर सकता है। इस रीजन से उन्होंने ये बात बोली कि ही वॉज बेसिकली द फर्स्ट मैकियावेली ऑफ आवर टाइम्स। और बी एन बनर्जी साहब सिर्फ ये बात नहीं कहते, इसके साथ साथ अगर आप देखो तो शेल्डन पुलॉक जो है, उनका असेसमेंट भी कौटिल्य को लेकर कुछ ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम देखें तो वो एक इस प्रकार की पोस्ट वैदिक एपिस्टेमिक शिफ्ट है, जिस शिफ्ट में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रिचुअलिज्म भी है, इम्पीरिकल गवर्नेंस भी है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस भी है, जैसे कि एस्पायोनाज वगैरह। और फोकस है फंक्शनलिज्म पे। फंक्शनलिज्म यानी कि स्टेट को कुछ ऐसे फंक्शंस करने पड़ेंगे जिन फंक्शंस के तहत स्टेबिलिटी आएगी, ऑर्डर मेंटेन होगा। तो यहाँ पर शेल्डन बुलक का मानना ये है कि अगर हम कौटिल्य को समराइज करें और अर्थशास्त्र को समराइज करें तो इट इज प्रेगमेटिज्म ओवर कॉस्मिक मेटाफिजिक्स। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस जो है मेटाफिजिक्स का नहीं है, बल्कि मेटाफिजिक्स के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रेगमेटिज्म के ऊपर फोकस है, फंक्शनलिज्म के ऊपर फोकस है। और क्योंकि ये पूरी की पूरी थ्योरी एक पोस्ट वैदिक पीरियड में कंसेप्चुअलाइज हुई, तो इसने अपने आप को वैदिक ट्रेडिशन से डिवोर्स नहीं किया। इसने अपने आप को वैदिक ट्रेडिशन से डिवोर्स नहीं किया, बल्कि उस वैदिक ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर एक रियलिज्म के एलिमेंट को ऐड किया। ये चीज हुई। तो ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि कौटिल्य के कॉन्टेक्स्ट में पावर जो है वो ग्राउंडेड है हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी में। क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल पर उसने वैदिक ट्रेडिशन को कंप्लीटली डिस्कार्ड नहीं किया, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के तहत उसने जो है एक रियलिज्म के ऊपर थ्योरी कंसेप्चुअलाइज करी कि पॉलिटिक्स चलती कैसे है, उसके बेसिस पे यहाँ पर उसने ये चीज़ के ऊपर खास फोकस किया। क्योंकि उसका फोकस ये था कि भाई पॉलिटिक्स को अगर आपने चलते हुए देखना है तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है। और ह्यूमन नेचर जो है उसने कहा कि सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, पावर सीकिंग होता है। और अगर ह्यूमन नेचर जो है सेल्फ इंटरेस्टेड और पावर सीकिंग है, एक चीज तो तय है इस कॉन्टेक्स्ट में कि यहां पर अगर हम बात करें गवर्नेंस की, तो रूलर को इस सेल्फ इंटरेस्टेड पावर सीकिंग बिहेवियर से हटकर एक मॉरल प्लस इंटेलेक्चुअल ऑर्डर क्रिएट करना है।
और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ही वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर की जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग से कौटिल्य ने ये बोला कि रूलर को वो सेल्फ इंटरेस्ट अपना पॉलिटिक्स में नहीं लेके आना। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में आ जाते हो तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड टू वेलफेयर फॉर ऑल। फिर आपका सेल्फ इंटरेस्ट ये होता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना बल्कि अब दुनिया के लिए करना है। तो दिस रिगार्ड फॉर अदर्स, ये एक पेक्यूलियर पॉइंट है जो कौटिल्य ने पर्सनैलिटी में हाईलाइट किया। इसीलिए हम कहते हैं कि कौटिल्य की ओवरऑल थिंकिंग में एक डुअलिज्म था। इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड होगा, इंडिविजुअल पावर सीकिंग होगा, पर रूलर जो है वो अब क्योंकि इंडिविजुअल से ऊपर उठ चुका है, तो उसका फोकस है वेलफेयर फॉर ऑल, रिगार्ड फॉर अदर्स। इस रीजन से आप देखिए राधा कुमुद मुखर्जी क्या कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो उसने थ्योरी ऑफ गवर्नेंस दी, वो केवल लीगलिस्टिक नहीं है, वो केवल रिचुअलिस्टिक नहीं है, क्योंकि वैदिक ट्रेडिशन से भी रिचुअल्स उसने इन्वॉल्व करे ही करे, पर वो मॉरल वैल्यूज को भी ब्लेंड करता है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को भी ब्लेंड करता है, और उसको वो बेसिकली अपनाता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोफिस्टिकेशन में। तो उससे ये बात प्रूव हो जाती है कि कौटिल्य का ओवरऑल थॉट प्रोसेस यहाँ पर क्या था। तो एक चीज कहना तो गलत नहीं होगा सर, कि कौटिल्य ने इंडियन ट्रेडिशन के बेसिस पे एक रियलिज्म की शुरुआत करी। क्योंकि जनरल रियलिज्म जो है दैट इज डिवोर्स्ड फ्रॉम धर्मा, बट कौटिल्य का रियलिज्म इज बेसिकली रूटेड नॉट ओनली इन धर्मा but also not absolute discarding of what is called as the Vedic metaphysics। एंड इसी रीजन से आप देखो कि पुरुषर्था को भी उसने सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना के अपना काम किया, वरना पुरुषर्था को वो डिस्कार्ड कर सकता था अगर वो सिर्फ वेस्टर्न रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से होता। तो एक चीज तो क्लियर है सर, कि कौटिल्य ने किसी भी तरीके से एक कोअर्सिव स्टेट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी यहाँ पर। उसने एक ऐसा फिलोसॉफिकल आइडिया प्रपोज किया जिस आइडिया के तहत एक ऑर्डर होगा। ये आइडिया ऑफ ऑर्डर उसने कॉस्मिक ऑर्डर से बोरो किया, जो कि बेसिकली एक वैदिक पीरियड का आइडिया था। ये चीज को समराइज सबसे बेस्ट अगर कोई करते हैं तो वो है राजीव भार्गव। तो राजीव भार्गव का क्या मानना है यहाँ पर? उनका मानना ये है कि भाई कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो इंडिक लेवल पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करती है, पॉलिटिकल लेवल पर वो डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी पे फोकस करती है, रूलर के अवेयरनेस को एम्फसाइज करती है, और स्टेट को विजुअलाइज करती है कि एक डिसिप्लिन्ड ऑर्डर क्रिएट करेगा। तो ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है दिस इज अ काउंटर टू यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू। ये एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू का एक पूरा काउंटर है यहाँ पर। इस नजरिए से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, पहली बात तो। सो कीपिंग दिस इन माइंड नाउ, दिस टेक्स अस टू नाउ कौटिल्यज वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी ऑफ सप्तंग। तो थ्योरी ऑफ सप्तंग कोई बहुत डिफिकल्ट थ्योरी नहीं है। देखो उस थ्योरी में कौटिल्य ने क्या करा है कि स्टेट को कंपेयर करा है बेसिकली ह्यूमन बॉडी से। एक एनालॉजी है, जैसे प्लेटो ने एलेगरी ऑफ केव्स का प्रयोग किया था, तो
यूपीएससी आपको कल कोई क्वेश्चन दे सकता है कि प्लेटोज एलेगरी ऑफ केव वर्सेस थ्योरी ऑफ सप्तंग ऑफ कौटिल्य, कंपैरेटिव लेवल पर वो आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो थ्योरी ऑफ सप्तंग, इस थ्योरी में कौटिल्य ने क्या बोला, उसने कहा कि भाई जैसे कि आज ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इसके साथ साथ लंग्स हो गए, और ये सारे कलेक्टिवली काम करने चाहिए। इसी तरीके से उसने कहा कि एक स्टेट के अंदर भी 7 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें एक किंग हो गया, किंग के साथ उसके मिनिस्टर्स हो गए, किंग की टेरिटरी हो गई, पीपल हो गए, फोर्ट्स हो गए, ट्रेजरी हो गई, आर्मी और एलाइज हो गए। तो ये सारी चीजें एक साथ काम करनी चाहिए। सो थ्योरी ऑफ सप्तंग क्या है कि वो स्टेट के फंक्शंस के ऊपर चर्चा कर रही है, पर ये फंक्शंस भी जो हैं इसमें सेंट्रलिटी पीपल की है। सेंट्रलिटी किसकी है? पीपल की है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दे ऑल मस्ट वर्क इन हार्मनी। अब ये हारमोनी वाला पॉइंट कहाँ से आया जी? हारमोनियस थॉट प्रोसेस, ये आया है हमारे वैदिक मेटाफिजिक्स से, एंशंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। तो एक चीज क्लियर है सर, एक बैलेंस्ड सिस्टम विजुअलाइज कर रहा है कौटिल्य थ्योरी ऑफ सप्तंग में। ये थ्योरी ऑफ सप्तंग उसने अपनी बुक नंबर 6 में एक्सप्लेन की थी, अर्थशास्त्र के अंदर। तो इस थ्योरी में उसने ये एनालॉजी यहाँ पर ड्रॉ करी थी। अच्छा, अब अगर हम देखें ध्यान से तो थ्योरी ऑफ सप्तंग जो है, इट इज क्वाइट सिमिलर टू जो हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, आपको याद होगा, आमंड एंड पॉवल्स की थ्योरी पढ़ी थी, विच वॉज दी सिस्टम्स थ्योरी। तो जैसे वो कहते हैं कि एक सिस्टम में इनपुट आता है, उसको वो प्रोसेस करता है, फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है, फीडबैक होता है, फिर उसके बाद जो है एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो यही चीज जो है अगर आप देखो तो कौटिल्य के केस में भी हो रही है। क्यों? कौटिल्य क्या बोल रहा है यहाँ पर? वो एक अपना अर्ली फंक्शनलिस्ट है। अर्ली फंक्शनलिस्ट होने के नाते वो अर्ली फंक्शनलिज्म के बारे में चर्चा कर रहा है। क्या फंक्शनलिज्म के बारे में चर्चा कर रहा है? वो कह रहा है कि भाई स्टेट के जो ये 7 ऑर्गन्स हैं, सप्तंग, ये एक कलेक्टिव सिस्टम के तहत ऑपरेट करते हैं, फीडबैक के बेसिस पे ऑपरेट करते हैं, स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कौटिल्य यहाँ पर चाह रहा है एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म। और अगर आपको याद हो तो हमने हॉब्स के केस में बात की थी कि हॉब्स चाह रहा था कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। तो अगर हॉब्स चाह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पर कौटिल्य ने किस चीज के बारे में चर्चा करी? कि डिस्ट्रीब्यूटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, की भाई 7 ऑर्गन्स हैं उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। इस रीजन से हम कहते हैं कि कौटिल्य का ये जो सप्तंग मॉडल है, ये एक हाई रेजिलियंस मॉडल है। और इस मॉडल को आशीष नंदी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, जो बताता है कि स्टेट कैसे ऑपरेट करेगा, सप्तंग के फंक्शनिंग ना होने की वजह से स्टेट कैसे डिके करेगा। तो ये चीज वो कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर।
इसी रीजन से आप देखिए कि बीएन पांडे जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बस थ्योरी ऑफ सप्तंग जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो वो फर्स्ट फंक्शनलिस्ट स्कूल है। तो वो कहते हैं कि भाई फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन जो है इसका ओरिजिन और क्रिएशन देयरफॉर इंडिया से होता है। और यही चीज को आरपी कंगले क्या कहते हैं, वो कहते हैं बड़ी क्लियरली कि भैया देखो ये सप्तंग थ्योरी में कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि क्लियर फोकस है पॉलिसी साइंस पे। क्यों पॉलिसी साइंस पे उन्होंने फोकस बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, यहाँ पर हो ये रहा है कि पॉलिसी कैसे बनेगी, पॉलिसी कैसे चलेगी, और एक स्टेट के अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे एक फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करेंगे, उसके बारे में चर्चा है। और यही चीजों को देखते हुए अगर आप देखें तो रॉजर बोश ने क्या बोला फिर, उन्होंने कहा कि ये कौटिल्य की थ्योरी ऑफ सप्तंग इज एन इंडियन रियलिज्म थ्योरी, और ये एक ऐसी थ्योरी है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में नहीं फोकस कर रही, बल्कि इसके साथ साथ वो डायनेमिक इंटरप्ले को भी एक्सप्लेन कर रही है जो होता है किंग और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी में। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर क्या देखने को हमें मिला कि सप्तंग है, 7 ऑर्गन्स है। सो किंग इज नॉट अलोन इन having concentration of power in one place like Hobbes visualized. So that is why we had said that there is a distributive institutional architecture created by Kautilya. इसी रीजन से आप अगर देखो तो राजीव भार्गव ने भी यही बात बोली कि फोकस वाज मोर ऑन इंस्टीट्यूशनलिज्म, इंटरनल चेक्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो ये है कौटिल्य की थ्योरी ऑफ सप्तम। ठीक है जी।